हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कटुक वचन मत हो। तो आइए, प्रश्न है अभिकारी शब्द है। राइट आंसर ए प्रति। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है? तो यहाँ पे होगा कन्फ्यूशस, कन्फ्यूशस का। चलिए, वचन कब औषधि का काम करता है? राइट आंसर मीठे होने पर, मीठे होने पर। आगे, जीवन में कौन जीतता है? राइट आंसर विनम्र स्वभाव वाला। चलिए, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? राइट आंसर जीभ, बी ऑप्शन, लुकमान ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे, बोलना भी एक कला है, मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे मीठी बनाएं। वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। इम्तिहान शब्द का अर्थ परीक्षा है। चलिए, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? कटु सत्य को श्री वाक चातुरी से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। आगे, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कौवा पक्षी का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है। पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ, जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था। चलिए, वाक चातुर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। वाक चातुर्य से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक चातुर्य से हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। आगे, वातन हाथी पाइए, वातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का आशय। इसका अर्थ है यदि आप अच्छी बात करते हो तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो, परंतु यदि आप कटु वचन बोलते हो तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। कहा गया है दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका दिया है कामयाब, यानी कि सफलता। वाक्य, मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। गुलामी यानी दस्ता, किसी की गुलामी करना हमें पसंद नहीं है। आगे, होशियार, इसका अर्थ समझदार। मोहन एक समझदार व्यक्ति है। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग और वाणी का दुरुपयोग करने पर नरक। देखिए यहाँ पर नरक गलत लिखा हुआ है, की प्राप्ति इस तरीके से होगा, न कोऑपरेट, नरक की प्राप्ति होती है। चलिए, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? इससे सुनने वालों की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप और को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। आगे, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखिए, सच कहना
सच कहना एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह से आप कड़वा सच कहते हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं होता होता है। आपको ऐसे सच तरीके से बोलनी चाहिए जो किसी को तकलीफ नहीं हो। आवेश में आकर किसी को खरी खोटी सुनना ठीक नहीं होता। आपको पुराने रीति रिवाज और परंपरा के साथ नहीं रहना ठीक नहीं होता। बदलाव बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब। धन्यवाद।